जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में जो शेष भाग अंगद और रावण संवाद का है वो है, और इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि 14 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। वह कौन कौन से हैं, आइए आज की सुंदर कथा में हम जानते हैं। तो ही पटक माही सैन हती, चौपट करी तब गाँव। तब जो बेतन समेत सठे, जनक सुतह ले जाऊं। अंगद कहते हैं कि मेरा जी करता है कि तुझको पटक दूं, तेरा मुंह तोड़ दूं और तेरे गांव को नष्ट भ्रष्ट कर दूं, और पूरे को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद तेरी जुबती स्त्रियों सहित जानकी जी को लेकर मैं चला जाऊं। जो अस करो तदपि न बड़ाई, मुए बंधे नहीं कछु मनुषाई। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। कि मेरा जी करता है कि तेरा मुंह तोड़ दूं और नष्ट भ्रष्ट कर दूं। यदि मैं ऐसा करूं तो भी इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, क्योंकि मरे हुए को मारने में कहीं कोई पुरुषत्व होता है क्या? क्या कोई बहादुरी होती है? जैसे कोई वाम मार्गी हो, कामी हो, कंजूस व्यक्ति हो, अत्यंत मूढ़ या मूर्ख हो, अति दरिद्र, बहुत अधिक बदनाम और बहुत बूढ़ा व्यक्ति। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यदखानी, जीवत 114 प्राणी। हे रावण, ये जो 14 प्रकार के लोग हैं, मरे हुए इनको समझना चाहिए। जो कोई नित्य का रोगी हो, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला हो और भगवान विष्णु से विमुख हो, यानी उनका पूजा पाठ ना करता हो, और वेद और संतों का विरोधी हो, इनके विरोध करने वाला हो, शरीर केवल अपने शरीर का पोषण करने वाला हो, पराय व्यक्तियों की निंदा करने वाला हो, जो निंदारत रहता है, वह भी मरे हुए के समान ही जानना चाहिए। जो पाप की खान हो, यानी कि जो महान पापी होते हैं, ये 14 प्रकार के मनुष्यों को मारने से कोई पुरुषत्व या कोई बड़ाई नहीं होती, क्योंकि ये तो स्वयं मरे मराए हैं। असे विचारी खले बधाऊ न तो ही, अब जनिर से उपजा बसी मोही। सोनी सकोप कहने से चरे ना था, अधर दसन दसमी जते हाँ था। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता हूँ, अब तो इसमें क्रोध पैदा ना कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों तले होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुध तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना चाहता है, इसी से छोटे मोह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे मूर्ख बंदर, जिसके बल पर तू कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुने अमान जानते ही, दीन पिता बनवास। शो दुख यार जुवती बिरहे, पुनि निश दिन मम त्रास। उसे गुणहीन मानहीन जानकर ही पिता ने वनवास दे दिया था। उसे एक तो वह दुख है, उस पर उसकी युवती स्त्री की चोरी हो गई है, दूसरा यह दुख है, तीसरा वह मेरे भय से लगातार भयग्रस्त रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाहिन साचर दिवस निसे, मूढ़ समझ तज टेक। जिनके बल से तुझे गर्व है, ऐसे मनुष्य तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर कुछ विचार कर। जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होय पाप गौ घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तो कपि श्रेष्ठ अंगद क्रोधित हो गए हैं, उनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा स्तुति सुनता है, उसे गौवध के समान पाप
लगता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दोहि भुज दंड तमक महिमारी, डोलत धरनि सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत गृषे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए हैं, शब्द किया है। उन्होंने तमक कर दोनों भुजदंड पृथ्वी पर दे मारे हैं, जिससे पृथ्वी हिलने लगी है और सभासद गिर पड़े हैं। भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर कुछ लोग भाग चले हैं। गिरत संभारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकट अति सुंदर, कछु ते ही लय निज सिरन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। कुछ को तो रावण ने संभाल कर अपने सिर पर सुधार कर रख लिया है और कुछ को अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर फेंक दिया है। आवत मुकुट देख कपि भागे, देनहि लोक परन विधि लागे, कि रावण करि कोप चलाए, कुल से चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आधे देखकर वानर भाग चले हैं, सोचने लगे हैं कि दिन में उल्कापात होने लगा है क्या, तारे टूटकर गिरने लगे हैं, अतः क्या रावण ने कोई क्रोध से 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कहे प्रभु हंसी जन हृदय डेराओ, लोक न आसानी के तु नहीं राहु, एक रीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो ना, ये भय का कोई कारण नहीं। ये तो ना उल्का है, ना ही वज्र है और ना ही केतु या राहु हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हैं। तारा की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सर से प्रकाश। पवनपुत्र श्री हनुमान जी उछलकर उनको हाथ में पकड़ लाए हैं और प्रभु के पास रख दिया है। रीछ वानर तमाशा देखने लगे हैं। उनका प्रकाश जो था वो सूर्य के समान था। वहाँ सकोप दसानन, सब सन कहते ऋषाय, धरहूँ कपहि धरि मारहूँ, सुनि अंगद मुस्काय। वहाँ सभा में क्रोध युक्त होकर रावण ने कहा, क्रोधित होकर, कि बंदर को पकड़ लो और मारो इसको। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे हैं। यह बधि वेग सुभट सब धाबहु, खाओ भालु कपि जय तय पाबहु, मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियति धरहूँ तापस दो भाई। इस बंदर को पकड़ लो, इसे मारो और इसको खा जाओ। इसके साथ ही दौड़ो और जहाँ जहाँ वानर और भालू मिले उनको मारकर खा जाओ और इस पृथ्वी को वानरों से विहीन कर दो और दोनों भाइयों को जीते हुए पकड़ के ले आओ। पुनि सकोप बोल्यों जो बेराजा, गाले बजाबत तो हे न लाजा, मरुगर काटी निलज कुल घाती, बल बिलो के बहरत नहीं छाती। रावण एक कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले हैं, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती है? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती है? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खल मल राशि मंद मति कामी, शन्य पात जल पशि दोरे बाधा, भयसी काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू शन्यपात में है क्या? दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फलु पाविगो आगे, बानर भालू चपेटन लागे, राम मनुज बोलत अस बानी, गिरहि न तब रशनाय अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालू जब तुझको चपेटने लगेंगे तब तेरे को समझ में आएगा राम मनुष्य है। ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ी? गिरहि रसना संशय नाही, सिरन समेत समर मई माही। इसमें संदेह नहीं है, तेरी जीभ अकेली ही नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी, अवश्य गिरेगी। सो नर क्यों 10 कंध,
बाली बंध्यो जेहि एक सरे, बीस ही लोचन अंध, देग तब जन्म कुजाति जड़े। रे दसगंध, क्या वह मनुष्य हैं जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार डाला? वह मनुष्य कैसे हो सकते हैं, यह सोचो जरा तुम। अरे कुजाति, अरे जड़, तेरी 20 आंखें हैं, होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनिति की प्यास, तिरसिते राम शायक निकरे, तजाहू तो हिते ही त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच अधम राक्षस, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक, असिर से होती दसहु मुख तोरो, लंका गई समुद्र मैं बोरो। तेरे दांत तोड़ने में मैं समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ के समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जानतु आशंका, मैं बानर फल खाते न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका जो है वह गूलर के फल के समान है, वो तुम सब उसमें कीड़े मकोड़े की तरह अज्ञानता बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, वो मुझे फल खाने में क्या देर लगती है, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझे वैसी आज्ञा नहीं दी है। जो गति सुनते रावण मुस्काई, मूढ़ सिखाई कह बहुत जुठाई, बाली न कबहूँ गाले अस मारा, मिली तपिशन ते भयहूँ लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलने लगा है, तूने कहाँ से सीखा है? बाली ने तो ऐसे कभी झूठ नहीं बोला, ऐसे गाल कभी नहीं बजाए हैं। जान पड़ता है तू तपस्वियों के साथ रहकर लबरा हो गया है। सांच हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो नयो पार्यों तब 10 जिया, समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझ पन कर पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँगा या लबरा कहलाऊंगा। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित होकर उठे हैं। उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपना पैर रख दिया है। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहूँ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि के बलबाना, हरसी उठे जय तय भट नाना, झपटय करि बल विपुल उपाय, पद नटरय बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहाँ तहाँ हर्षित होकर उठे हैं और वह पूरे बल और उपाय के साथ करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है। तब सिर नीचा करके वह अपने अपने स्थान पर फिर जाकर बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटें सूर्य आराती, टरहे नकीस चरण यही भांति, पुरुष कुजोग जिमी और गारी, मोह बिटप नहीं सके उपारी। काकभूषण जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु वे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे नहीं टलता है। जैसे कुयोगी विषयों पुरुष महामोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं, उसी प्रकार से अंगद का पैर भी वो हिला नहीं पा रहे हैं। कोटिन मेघनाद समय, सुभट उठे हर्षाय, झपटाए टरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिरनाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे हैं और वह बार बार झपटते हैं,
पर बानर का चरण नहीं उठ रहा है। तब लज्जा के मारे वो सिर नवाकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़ते कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि बेगन ते संत करे, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर संतों का मन नीति नहीं छोड़ता है, वैसे ही बानर या अंगद का चरण पृथ्वी नहीं छोड़ रहा है। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर चूर हो गया है। कपि बल देख सकल ही हारे, उठाया कपि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय से हार गए हैं। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठकर आया है। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा बचाव नहीं होगा। गए सीना राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयहु तेज हत सिर शब गाई, माध्य दिमस जिमि ससी सुहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़। यह सुनकर वह मन में बहुत सक्चा कर लज्जा आ गई है उसको, और सारी श्री जाती रही है। वह तेजहीन हो गया है, जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है, बस वैसे ही वह भी श्रीहीन हो गया है। सिंहासन बैठे हूँ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई, जगदाते माँ प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिलह विश्राम। वह सिर नीचे करके सिंहासन पर जाकर बैठ गया है, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनके विमुख रहने वाले को शांति कैसे आ सकती है। उमा राम की भृकुटी बिलासा, होए विश्व पुनि पावई नासा, तृण ते कुल से तृण कराही, तासु दोत पन काहू के मिटराही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो इनके भू विलास से यानी भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण कर देते हैं, और जो निर्बल को महान प्रबल बना देते हैं, और जो प्रबल को निर्बल कर देते हैं, ऐसे उनके दूत के प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कपि कही नीत विधि नाना, माने न ताहि कालु नियराना, रिपु मद मति प्रभु सुजसी सुनायो, यह कही चलियो बाल इंद्र पिजायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार की नीति सुनाई है, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसके काल जो है वो निकट आ गया था। शत्रु का गर्भ चूर चूर करके अंगद ने उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्रेयस सुनाया है, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया है। हतहु न खेत खिलाए खिलाई, तो ही आवै का करो बड़ाई, पृथ्वी तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयहु दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण बहुत दुखी हो गया है। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। रिपु बल धरसि हरसि कपि, बाली तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जले, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए हैं, और शरीर पुलकित है, नेत्रों से आनंद अश्रुओं का जल भरा हुआ है। सांझ जान दश कंधरे, भवन गयों बिलिखाय, मंदोदरी राव नहीं, बहुरी कहा समुझाय। संध्या हो गई, यह जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास मन लेकर महल में गया है। मंदोदरी फिर समझाने लगी है, रावण को फिर से समझाया है। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। साथियों, जय जय श्री राम।